बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। तो कुछ देर पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसके अंदर यूएसए के बारे में जो है वो नेगेटिविटी बताई गई थी कि यूएसए में ये सब कुछ नेगेटिव है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर यूएसए के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया जाए, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं जो यूएसए में मेरी तरह पहली दफ़ा आते हैं तो उनको जो है थोड़ा सा थोड़ी सी हेल्प हो सके। मैं जब यहाँ यूएसए में आई थी मुझे कुछ चीज़ों का तो आइडिया था, बट कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे वक्त के साथ साथ जो है वो आइडिया हुआ है। और अगर आप पाकिस्तान से यूएसए आ रहे हैं या इंडिया से यूएसए आ रहे हैं तो ये पॉइंट्स अगर आप पहले जो है वो सर्च करके आएँ तो इससे आपको बहुत जो है आसानी होगी। पहला पॉइंट जो है वो प्रॉब्लम और चैलेंजेस तो हर कंट्री के अंदर आपको जो है वो फेस करना पड़ता है। पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों का स्कूल सिस्टम। तो आपको तो पता है कि यहाँ यूएसए में जो है वो गवर्नमेंट स्कूल फ्री हैं और प्राइवेट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं, एरिया के स्कूल्स होते हैं। अगर आप अच्छे एरिया में रहते हैं तो स्कूल सिस्टम की रेटिंग भी उस हिसाब से होगी, और अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में रहते हैं तो स्कूल की जो रेटिंग है वो उस हिसाब से होगी। अगर आप अच्छे एरिया में नहीं रहते और आपको लगता है कि वो स्कूल वहाँ पे आपके बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं वो स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आप होम स्कूलिंग करा सकते हैं। यूएसए में होम स्कूलिंग जो है वो मुस्लिम पेरेंट्स ने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है और बेनिफिट है और बहुत ही ईजी है। और यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा जो है मटेरियल मिल जाएगा कि कैसे आप जो है वो होम स्कूलिंग करा सकते हैं। इवन दो कुछ पेरेंट्स से भी आप एडवाइस कर सकते हैं और स्कूल वाले भी आपको गाइड करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे ड्राइविंग है। तो आपको जैसे ही आप यूएसए के अंदर आते हैं सबसे पहला काम जो है वो आपने ड्राइविंग सीखनी है। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी है, ड्राइविंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप जिस भी स्टेट के अंदर जाते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है कि ड्राइविंग का रिटन टेस्ट क्लियर करना है। उसके बाद आपने ड्राइविंग की क्लासेस लेनी है, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं ड्राइविंग स्कूल से, और उसके बाद आपने ड्राइविंग टेस्ट देना है। अगर आप अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको विद इन 1 वीक जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। और ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद जो है वो आप अपने एरिया में फ्री वे पे कहीं पे भी जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। आप उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं ड्राइविंग। अगर आप मेरी तरह मुस्लिम पेरेंट्स हैं तो जो मुस्लिम पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं स्टार्टिंग में उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि उनको जो है वो अपने कंट्री के लोग नहीं मिलते। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप अपनी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं उस कम्युनिटी के करीब करीब कोई भी जो है वो मस्जिद देखें या इस्लामिक सेंटर देखें। हर कम्युनिटी के अंदर मस्जिद या इस्लामिक सेंटर ज़रूर होता है। आप वीकेंड पे बच्चों को वहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, ऑनलाइन भी उनके पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि इस्लामिक सेंटर के अंदर डिफरेंट जो है वो इस्लामिक एक्टिविटीज़ होती हैं, नमाज़ होती है, जुम्मे की नमाज़ होती है, और सारी कंट्रीज से, इस्लामिक ममालिक से लोग वहाँ पे आते हैं। तो आप उनके साथ जो है वो उठ बैठ सकते हैं, फ्रेंडशिप्स कर सकते हैं। तो क्या है कि इस तरह से आप लोग जो हैं वो अकेला फ़ील नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि अमेरिका की लाइफ जो है वो बहुत बिज़ी है। जी हाँ, अमेरिका की लाइफ बिज़ी इसलिए है कि आपके पास कोई हेल्प नहीं होती, सब काम आपने खुद ही करना होता है। तो यहाँ पे जो है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप क्लीनिंग लेडी हायर कर सकते हैं, और आप लोग जो है वो मील प्रेप करके रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप जो है वो अपने टाइम को जो है वो मैनेज इस तरह से करें कि आप मील प्रेप करके रख लें। वीक में जो है वो 1-2 दफ़ा जो है बाहर से खाना मंगा लें, और इसके अलावा जो है वो क्लीनिंग लेडी को आप बुला लें ताकि आपका काम जो है वो थोड़ा-सा कम हो सके। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि यूएसए में जाके जो है वो बच्चे जो हैं वो वेप बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, और अल्कोहल वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह जो है वो बहुत जल्दी एज में स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं हो जाता, यहाँ पे बच्चों को जो लाइसेंस है वो आफ्टर 18 ईयर्स मिलता है। लाइसेंस से पहले आप किसी भी स्टोर से जो है वो एक सिगरेट तक भी नहीं ले सकते। आपको वेप और सिगरेट और अल्कोहल के लिए लाइसेंस लगता है। जब तक आपके पास लाइसेंस होगा उससे पहले आपको ये चीज़ें किसी भी स्टोर से नहीं मिलेंगी। आफ्टर 18 जैसे ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद आप जो है ये स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स। गवर्नमेंट यहाँ यूएसए की गवर्नमेंट जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है, लेकिन उस टैक्स की बेस पे आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी देती है, जिसके अंदर सिक्योरिटीज़ हैं, जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके अंदर आपकी लाइब्रेरीज़ हैं, आपकी स्कूल जो हैं वो माफ़ हैं, आपकी स्कूल की फ़ी नहीं है। इसके अलावा आपके पार्क्स हैं, इसके अलावा आपकी जो रोड्स हैं वो फुली मेंटेन होती हैं।
आपके गार्बेज ट्रक, आपका ट्रैश, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके टैक्स के अंदर इंक्लूड होता है। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको ये सारी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। यूएसए में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि आपकी जो है लाइब्रेरी जो है यहाँ पे हर थोड़े डिस्टेंस पर जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी होती है। आप लाइब्रेरी में अपने बच्चों को रेगुलरली लेके जाते हैं। एक दफ़ा आपने लाइब्रेरी का कार्ड बनाना होता है, और उसके अंदर उससे आपको आपको ऑडियो बुक्स मिल सकती हैं। आप कोई भी बुक्स जो है वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। सीडीज़ की फॉर्म में आपको बुक्स मिल जाती हैं और आप बच्चों के लिए मंथली बेसिस पे सारी बुक्स ले आते हैं, टैब मिल जाते हैं और इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़, हर इवेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वहाँ लाइब्रेरीज़ के अंदर हो रही होती हैं। इवन मुस्लिम पेरेंट्स के लिए भी जो है वो लाइब्रेरी में डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती है। तो ये एक जो चीज़ है वो बेस्ट है। अभी बात आ जाती है हलाल फूड की। तो जो भी पाकिस्तान से या इंडिया से कोई आता है, इंडिया का तो मुझे आइडिया नहीं, बट पाकिस्तान से जब भी कोई आता है या हलाल फूड के बारे में पता करते हैं तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मार्केट्स में हलाल मार्केट्स प्लेसेस ओपन हैं। जैसे कि इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं, पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, हलाल मीट शॉप्स हैं। आपको आके अपने एरिया से सर्च करना है। इवन दो अगर आप मस्जिद जाते हैं या आपकी मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो भी आपको गाइड करते हैं कि वो कहाँ से हलाल मीट वगैरह लेते हैं। इसके अलावा अब तो इतनी तरक्की हो गई है कि आपको जगह-जगह जो हैं वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहाँ खुल गए हैं। तो आप यहाँ पे जो है वो अच्छे से जाके वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ूड खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और इवन टू गो करा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। तो यहाँ पे जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाती है और मेडिकल जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक तो एक्सपेंसिव भी है और एक जो सबसे अच्छा भी है। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। बट अगर आप जॉब नहीं करते, आप अपना बिज़नेस करते हैं तो फिर आपको इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो बाय करनी पड़ती है और वो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, डिफरेंट उनके रेट्स हैं। जैसे आपको सूट करता है आप वो बाय कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि कभी इमरजेंसी में आपको जो है वो हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो आपको सडनली इतनी लमसम अमाउंट जो है वो पे नहीं करनी पड़ती। आपकी इंश्योरेंस जो है वो उसको फुली कवर्ड कर लेती है। तो ये ज़ाफ़रान है जो मैंने लास्ट टाइम मैं जब टर्की गई थी तो मैंने वहाँ से बाय की थी। ये ज़ाफ़रान है और ये ड्राई विक्स है, जो सामने बोतल पड़ी है वाइट में, बहुत से लोग पूछ रहे थे। और यहाँ पे मैं, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी बाहर, तो मैं यहाँ पे मैं घर वालों के लिए जो है वो सूप रेडी कर रही थी। और इसका जो ब्रॉथ है वो मैं ऑलरेडी जो है यखनी जो मैं पहले से बना के फ्रोज़न रख देती हूँ, उसी को मैंने गर्म किया और उसके अंदर मशरूम को अच्छे से पका लिया और सारी वेजिस जो उसमें जाती हैं वो ऑलरेडी आपको जो है वो चाइनीज़ प्लेस और इंडियन ग्रोसरी स्टोर से मिल जाती हैं, वो सब लेके आ गई थी मैं। और ये टोफू है और कॉर्न है और वेजिस हैं, इन सबको मैंने कट करके एक प्लेट में निकाल लिया था। और वो वाइट नूडल्स हैं, उनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और ये खाने में बहुत मज़े के लगते हैं और सूप में इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैं साथ साथ आपको गाइड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप मुझसे जो है वो और भी जिनका कोई भी यूएस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो लोग, जैसे मैं यहाँ आई थी तो मुझे किसी भी चीज़ का जो था वो आइडिया नहीं था, बट अभी मुझे आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो रहा है। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो हर कंट्री के अंदर हैं। आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो वहाँ पे भी स्कूल सिस्टम, बच्चों की परवरिश और हर किसी का ना घर का माहौल होता है। आपने जैसे जिस माहौल में आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को जिस माहौल में आप रखना चाहते हैं, आप वैसा इन्वायरमेंट अपने घर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। यूएसए की एक चीज़ मुझे ये भी अच्छी लगती है कि आप अकेली फैमिली होती हैं तो जैसे आपने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, आपके कोई टोकता नहीं है, कोई रोकता नहीं है, कोई कहने वाला नहीं होता। आप अपने बच्चों की उस तरह से परवरिश कर सकते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत मेन करैक्टर प्ले करते हैं बच्चों की परवरिश के अंदर। अगर आपका घर का माहौल इस्लामी है, आप नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अपने बच्चों को रेगुलर मस्जिद लेके जाते हैं, अपने बच्चों को इस्लामिक सेंटर लेके जाते हैं, उनको अच्छा गाइड करते हैं, तो आपके बच्चे जो हैं वो कहीं भी वेस्ट नहीं होते। और दूसरी बेस्ट चीज़ जो है वो यहाँ पे है कि कोई भी रिश्तेदार, रिलेटिव्स जो हैं वो इंटरफेयर नहीं करते आपकी लाइफ के अंदर। आप ही ऑल इन वन हैं, आपने खुद ही से सब कुछ देखना है और आपके बच्चे सिर्फ आपकी सुनते हैं और आपकी ही करते हैं। और लास्ट में एक चीज़ जो मुझे यहाँ की अच्छी लगती है कि हर चीज़ आपको आपके डोर स्टेप पे मिल जाती है। यहाँ पे इंस्टाकार्ट है, यहाँ पे अमेज़ोन है, यहाँ पे शीन है, तो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है ऑनलाइन बाय करें और वो आपके घर के दरवाजे पे आपको जो है